अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज हमने सोचा कि जहां हमने देखा कि सूबाई हुकूमत की जानिब से सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो एम्प्लॉइज़ की जो मिनिमम वेज है, यानी कि मज़दूर की कम से कम उजरत जो है वो इस वक्त 47,000 से बढ़ा के 42,000 रुपये मंजूर कर ली गई है। लेकिन हमने देखा जैसे ही बजट मंजूर हुआ उसके बाद ही तमाम बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से जो है वो इसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया। हम ये पैसे नहीं दे सकते। एक मज़दूर की कीमत जो उसकी उजरत है वो 47,000 रुपये ही दी जा सकती है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने देखा गया कि उन्होंने 40,000 रुपये और सिंध के अंदर 42,000 रुपये रखी गई है। अब क्यों जो है बिज़नेस कम्युनिटी इसके ऊपर जो है वो मानने को तैयार नहीं है। जहां हम देख रहे हैं इस वक्त महंगाई जहां 15 से 30% की महंगाई जो है वो इस वक्त कम हो के 6% पे तो आ गई, लेकिन क्या महंगाई शहर में कम हो गई? इस वक्त भी तमाम चीज़ों की कीमतें जूं की तूं मौजूद हैं। कराची शहर में ज़िंदगी गुजारना 47,000 रुपये के अंदर नामुमकिन हो चुका है। लेकिन जहाँ सिंध हुकूमत ने ये एक इकदाम लिया, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आज के प्रोग्राम में इसी के ऊपर बात करेंगे। ज़रा जानते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी क्यों नहीं चाहती कि वो एक आम आदमी की या आम मज़दूर की जो है वो ज़िंदगी बेहतर हो सके और वो 47 से बजाय 42,000 रुपये कमा सके। इस प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलिए जी, बाकायदा हमने आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक़ सदर मजीद अजीज़ साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बात ये ऐसी थी, जो जब एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की भी बात आ ही गई, जब वह क्योंकि हमने प्रोग्राम ही आज उसी तवज्जुह से रखा है। अजीज़ साहब, 42,000 रुपये सिंध हुकूमत ने एक आम तनख्वाहदार काम मज़दूर की कीमत रख दी है, उजरत रख दी है, तो ये आप लोगों की जानिब से जो बिज़नेस कम्युनिटी उसको क्यों नहीं वेलकम किया गया? या जो हालात इस वक्त एक आम आदमी के हो गए हैं इस महंगाई के दौर में, हुकूमत तो महंगाई उनको नज़र ही नहीं आ रही, तो क्या आप लोग हुकूमत के आदाद शुमार पर चल पड़े, या क्या सिंध हुकूमत ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है? एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? यहाँ कीमतें महंगाई आज फिर टमाटर 120 रुपये किलो पे है, चीनी लेने जाओ 180 रुपये किलो पे चली गई, बिजली के बिल आप लोगों के सामने हैं, सेहत की तमाम चीज़ें आप यहाँ शहर की जानते हैं। तो क्या होगा इसके बाद अगर आप लोग नहीं देंगे पैसे? 2-3 हज़ार रुपये, 37,000 रुपये तो थी ना, 42,000 रुपये अगर तनख्वाह बढ़ जाती तो क्या फ़र्क पड़ जाता? ये जो आपने बैकग्राउंड दिया है वो तो सही है अपनी जगह, तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं। हमारी ये जो बात आपने की है, लेकिन मैं इसको एक दूसरे एंगल से आपको बताता हूँ। देखिए, जहाँ इनकम को बढ़ाने की बात, सैलरी को बढ़ाने की बात या मिनिमम वेज को बढ़ाने की बात आ रही है, तो क्या होता है कि ये अब हो गया है 18वीं अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास, अब चारों सूबों में मिनिमम वेज बोर्ड है जिनका काम ये, और ट्राईपार्टाइट, यानी कि उसमें हुकूमत भी होती है, मजदूर भी होते हैं और एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। हमारा एक तो कहना ये है कि जब हमने ये बोर्ड बना लिया है, जो लीगली बोर्ड बने हैं, तो उसके पास पूरे इख्तियारात होने चाहिए। ये ना होना चाहिए कि एक सूबा कहता है कि इतने, दूसरा सूबा पे कहता है इतने। एक तो चाहिए यूनिफॉर्मिटी। तो पहली तो मैं ये चारों मजीद भाई कत्ता कलामी करिएगा, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। उस बोर्ड का प्रेसिडेंट अगर सेट होगा तो किस तरीके से वो आप अगर आप, मैं समझता कोई मजदूर यूनियन का आदमी उसका प्रेसिडेंट होता तो वो अपना केस अच्छा लड़ता। अगर आप फैक्ट्री का सेट ही उसका उस बोर्ड का सदर बन जाएगा तो फिर क्या जाएगा? चलिए, इसका भी जवाब आपको देता हूँ। ये जब 2017 में मैं सदर था, पहली सिंध लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्राईपार्टाइट। ठीक है, इसके पहले हम वर्कर्स, गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़ बैठ के हमने 6 पॉइंट जो एजेंडा था उस पर यूनानिमसली मुत्तफिक हुए। ठीक है, इसमें यह था कि जो भी बोर्ड ये बनेंगे उसमें 10 का बोर्ड होगा, जिसमें 4 एम्प्लॉयज़ होंगे, 4 वर्कर्स होंगे और सिर्फ 2 गवर्नमेंट के होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है। और उसमें मैंने सैयद मुराद अली शाह भी बैठे हुए थे। मैंने कहा था कि जो चेयरमैन होगा, एक टर्म एम्प्लॉयर होगा, एक टर्म वर्कर होगा। तो ये जो आपकी बात ये है कि आप एम्प्लॉयर सेट बन के या वो चेयरमैन पर बैठता है, ये मैं इस पर अग्री नहीं करता। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसमें कोई मिनिस्टर की गुंजाइश नहीं थी, लेबर मिनिस्टर की, लेकिन लेबर मिनिस्टर आके उसको चेयर करते हैं। एक तो ये बात है। तीसरी बात जो मैं आपको, जो पहली जो आपने बात की, जो 42,000 की बात की थी,
उसमें मैं ये बता दूं कि बजट से पहले चारों सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर्स आप बैठ के ये करें, इस किस्म के जो इक़दाम है वो करें, ताकि देखिए अगर आप सिंध में 42,000 अनाउंस हो जाता है और फिर बाद में जाके वो 40 पे अग्री होता है, तो हुकूमत के लिए भी तकलीफ दे, एम्प्लॉयज़ के लिए भी तकलीफ दे, और वर्कर्स भी के जो नुमाइंदे हैं वो भी बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये है। दूसरा, जब हम मिनिमम वेज की बात करते हैं तो इसमें आप एडिशन करें, हम बोनस भी देते हैं, उनकी ग्रेचुइटी भी देते हैं, हम ईओबीआर देते हैं, सोशल सिक्योरिटी देते हैं और चीज़ें भी देते हैं। सर सब तो नहीं देना जो पड़ता है। एक्सपोर्टर है उसने तो तमाम चीजों की कंप्लाइंस करनी है, नहीं, लेकिन उसके अलावा आप मुझे बताते हैं कौन से इदारों के अंदर ये छोटे बड़े इदारों की बात, सर कॉमन मैन की बात करें ना सर। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए मैं अभी फ्रेंकली आपसे मैं बात कर रहा हूँ जी, कि जो फॉर्मल सेक्टर है जी, जिसमें एक्सपोर्टर आ गए, वो कंप्लाइंस कर रहा है ना, उसने तो करना है, उसकी मजबूरी है क्योंकि उसने दुनिया को मुंह देना है। नहीं, आप मेरी बात सुने, सिर्फ कंप्लाइंस की बात नहीं है जी, कानून की भी कंप्लाइंस करनी पड़ती है। अगर मैं इंपोर्टर हूँ सपोज और एक्सपोर्टर नहीं हूँ तो भी मेरे को वही मेरे ऊपर लागू होता है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि अभी भी और उसको मैं इतराफ़ करता हूँ कि 60% 65% फॉर्मल सेक्टर दे रहा है 37,000। ठीक है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो मेरे ख्याल से 90-95% नहीं दे रहा। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये तो फैक्ट है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, लेकिन इसमें एक जगह जहाँ महंगाई तो मार डाल रही है, अगर ये गरीब को भी मार रही है तो मिडिल क्लास को भी मार रही है और बड़ों को भी मार रही है। ये नहीं है कि खुला खाता है पैसे वालों के लिए। पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि मिनिमम वेज का इशू नहीं होना चाहिए। मिनिमम वेज कंसेंसस से होता है। जब मिनिमम वेज बोर्ड है तो आप उसके ऊपर छोड़ दें, क्योंकि जो चले हुकूमत को छोड़े, मजदूर के जो नुमाइंदे हमारे बोर्ड पे हैं वो तो समझते हैं कि क्या हालात हैं। देखिए, अगर आज पाकिस्तान में अनस्किल्ड वर्कर है, उसको कोई भी जॉब मिल जाए तो वो करने को तैयार है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप माशाल्लाह सिटी 21 हर जगह होती है, अगर मैं बार बोर्ड लगा दूंगा कि मुझे ये 10, 20, 25, 50 आदमी चाहिए और मैं 30,000 दूंगा, फिर भी लाइन लग जाएगी। बिल्कुल ऐसी, ठीक है बेरोजगारी ऐसी है। ये सप्लाई एंड डिमांड है, सप्लाई एंड डिमांड। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया 37,000। हम अगर कल एक्सेप्ट करेंगे तो 40,000 जो वाला फिगर सबके लिए जो होगा, हर सूबे के लोग, वो हम एक्सेप्ट करेंगे। 42 को नहीं करेंगे, 42 का फिलहाल हम नहीं करेंगे। ये आज की मीटिंग में भी तय हुआ है और आज से पहले भी जो इनफॉर्मल हमारी मीटिंगें हुई हैं दूसरे टाउन एसोसिएशन में, चेंबर में वगैरह, वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि भाई यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। ये मजीद भाई, आप नहीं समझते कि एक आम मजदूर या अनस्किल्ड आदमी को अपनी लाइफस्टाइल या अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, कोई अपग्रेड होने के लिए उसको तनख्वाह उसकी बढ़नी चाहिए या उसको मिलनी चाहिए? आप लोग नहीं समझते? नहीं, हम समझते हैं। तो लेकिन आपको ये जो आपका मैसेज आ रहा है, जो आप लोगों ने एकदम से मुस्तरद कर देना, उसका तो ये जाता है कि आप चाहते हैं कि आपकी जेब से पैसा ना निकले। नहीं, बिजनेस कम्युनिटी पैसे देने को तैयार नहीं है। आप एक फैक्टर, एक दो फैक्टर्स हैं, उसको भी आप मद्देनजर रखें। देखिए, मैं तो मद्देनजर उस चीज़ को रखूंगा ना कि मेरी ज़िंदगी इस वक्त गुजारना 50,000 रुपए के अंदर, आप तो 42 की बात कर रहे हैं, 50,000 रुपए में कराची शहर में एक नॉर्मल आदमी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। आप मेरी पूरी बात सुन लें कि देखिए, आप 40,000, 37,000 इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। पाकिस्तान के वर्कर की, चाहे बड़े बड़े एक्सपोर्टर की क्यों ना हो, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बड़ी लो है। ये कॉस्ट हमको इनविजिबल लॉस कहते हैं। मैं ज़रा आपको इकोनॉमिक टर्म्स में बता रहा हूँ, वो भी कि अगर मेरी एक मशीन पे 100 यूनिट रोज़ के बनने चाहिए और 70 आ रहे हैं या 75 आ रहे हैं, तो जो प्रोडक्टिविटी लो की वजह से मुझे और लोगों को हायर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गारमेंट्स में हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, सही है। तो अब मेरा वो अगर मैं 100 आदमी से काम कर रहा हूँ, मुझे 115 आदमी चाहिए, तो मेरा तो 15 आदमी का कॉस्ट बढ़ गया। अगर उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी
सही होती तो मुझे 100 आदमी में वही प्रोडक्शन मिलती, वो एफिशिएंसी मिलती। तो एक चीज़ तो ये है, हम जो आज 37,000 दे रहे हैं तो हम 70 से 80% एनुअल बेसिस पे आप देखा जाए तो 70-80% उस 37,000 के ऊपर है जो मजदूर के मिल रहा है, चाहे ड्यूरिंग द ईयर मिले चाहे साल के आखिर लिमिटेड है। खैर आप लोगों ने यानी 40,000 रुपए पे मान गए हैं इस दफा। अभी हम माने कोई नहीं है, माने नहीं है, कोई खबर ऐसी है अगर चारों सूबों के एम्प्लॉयज भी उस पे आते हैं तो ये बात हमें भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हम सिर्फ ये नहीं, ये 42,000 इज नॉट द इशू। हम ये कहते हैं कि चारों सूबों में बराबर की यूनिफॉर्मिटी चाहिए। और ये जो अमाउंट की आप बात करते हैं, अमाउंट सेकेंडरी है। अमाउंट अगर 42,000 हुआ कि 45 हुआ कि 38,000 हुआ, मजदूर अपनी लाइफस्टाइल उसी हिसाब से बनाता है, उसको भी इतनी तकलीफ होती है। और मैं आपको ये भी इनफॉर्मली बता दूं कि इसके अलावा हर एम्प्लॉयर का पास एक अलग फंड होता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी मजदूर को कोई फटीग हो गई, कोई बीवी ज़्यादा बीमार या बच्चा हो गया वगैरह, जो वो नहीं कर सकता और वो सोशल सिक्योरिटी में जाना नहीं चाहता, तो हर एम्प्लॉयर के पास उसकी भी फंड होते हैं। तो ये आप ज़रा ये भी नोट करें कि देखिए मेरी बात सुने, मैं तो मशीन नहीं चलाऊंगा नहीं, मुझे तो एक वर्कर चाहिए जो मेरी मशीन चलाएगा और मुझे चला के मेरा प्रोडक्ट देगा, जिससे तो मैं बेचूंगा, जिससे 2 पैसे मुझे भी मिलेंगे। तो मेरे लिए वर्कर को तकलीफ में डालना ये कौन करेगा भाई जान? ठीक हो गया बजी साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, यहाँ ब्रेक ले लें, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, ज़रा जानेंगे कि ये 42,000 का मसला और ये 40,000 या 47,000 का जो मसला है वो मज़ीद कैसा देख रहे हैं। बिज़नेस कम्युनिटी से और बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब इस वक्त हम काटी में मौजूद हैं, जैसा आपको हमने बताया, और इस वक्त हमें प्रेसिडेंट साहब ने ज्वाइन कर लिया है, जुनैद नकी साहब। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब आपका वक्त देने के लिए। शुक्रिया। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो वेजेस के हवाले से ही है और आप अभी उसी मीटिंग से फारिग भी हुए हैं। सर क्यों बड़ा मैं समझता हूँ कि मुझे दुख हुआ कि जब ये हमने सुना कि बिज़नेस कम्युनिटी और तमाम लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, जो सिंध हुकूमत ने काविश की और 42,000 रुपये जो है वो अब तनख्वाह मिनिमम रखी। हम तो पहले 37 समझ रहे थे, वो भी कम थी। 42 आज के दौर में जो हम बात कर रहे हैं महंगाई में, वो भी कम है, लेकिन आप लोग तो वो भी देने के लिए तैयार नहीं हुए। तो क्या आप कैसे देख रहे हैं आप, जब आप सिंध हुकूमत ने एक ऐलान कर दिया और अब एक फ़ेज़ बन गया कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो मज़दूर की दुश्मन है, लेबर की दुश्मन है, वो पैसा देने को तैयार नहीं है, कैसा अब फेस करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। देखिए बदकिस्मती यही है कि हमारी जो बात थी, पूरी तफसील थी, मीडिया ने उसको एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ वही बात जिसको हमने रद्द किया है, हमने तो उसकी तफसील साथ जारी की थी, साथ पूरी बात की थी। जो आज की मीटिंग हुई एम्प्लॉयर्स फेडरेशन के इदारे के साथ, बिज़नेस कम्युनिटी मौजूद थी। सर इसमें देखिए बात असल में ये है, मैं इसकी जो तमहीद है ना वो आपको बताऊं कि अगर इस वक्त 37,000 की वेज है आपकी एक सेमी स्किल्ड लेबर की, ठीक है, और वो ये कहते हैं कि जी ये मिनिमम वेज है। इंडस्ट्री हमेशा जो ये पैसे दे रही है इंडस्ट्री, वो इसको मिनिमम वेज के तौर पे कभी नहीं कहती, ये कागज़ों में सरकार ने लिखा है। हम हमेशा लिवेबल वेज को जो है वो मानते भी हैं और वो पे भी करते हैं। और वो क्या है, वो ये है कि इस 37,000 के ऊपर जो है वो एक कंट्रीब्यूशन है जो एम्प्लॉयर्स ओल्ड बेनिफिट के लिए जाता है, उसी आदमी के लिए जो आदमी काम कर रहा है, उसी एम्प्लॉय की सैसी की कंट्रीब्यूशन, ग्रेजुएटी की कंट्रीब्यूशन जाती है, जो कि उसको डायरेक्ट नहीं मिल रही होती, उसको सिर्फ 37,000 रुपये मिल रहे होते हैं, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन जो वो मेहनत कर रहा है, उसकी एक एज, जब रिटायरमेंट की जो एज आएगी, वो पैसे उसी के जमा हुए हुए बैंक में उसको मिलेंगे, जो कि कई गुना बढ़ के मिलेंगे। वो उसकी लिवेबल वेज कहलाएगी। साथ साथ जब वो काम कर रहा है तो वो सिर्फ 37,000 रुपये घर नहीं ले जा रहा, बल्कि उसके साथ जब वो
उसकी लीव इनकैशमेंट जो कानून बताता है वो भी उसको दी जाती हैं साल के साल, जितनी छुट्टियां उसकी अगर उसने इस्तेमाल नहीं करी वो भी, जितना महीने में वो जितने घंटे ओवर टाइम करता है अक्रॉस द बोर्ड 1 से 2 घंटा एज एन एवरेज जो है वो, जो भी ये इस कैटेगरी के जो सेमी स्किल्ड लेबर है जो काम कर रहे हैं उनका तकरीबन 1 से 2 घंटा एज एन एवरेज है, ये साथ साथ हम दे रहे होते हैं। तब ये टोटलिटी में अगर आप जाके साल में जो है बोनस, आपको एक पूरा बोनस साल में, और कोई कंपनी ऐसी भी है जो साल में 1 से ज़्यादा जो आप स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। माजरत, आपकी बातें बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत पिक्चर है आपकी उन लोगों के लिए जो ये कंप्लाइंसेस करते हैं। अब बात करें आम आदमी की, मेरे कैमरे के पीछे खड़े हुए लोगों की, इस शहर में घूमने वालों की, दर दर की ठोकरें खाने वाले फैक्ट्री के वो एम्प्लॉय की, जिसको वहाँ पर वो उस फैक्ट्री का एम्प्लॉय नहीं होता, वहाँ पे आपके यहाँ कौन सा ऐसी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस के ऊपर नहीं रखा जाता। देखें, ये बात वहाँ करें जहाँ एक्सपोर्ट वाले हैं, वो कंप्लाइंस करने पे मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट करनी है, उनको दुनिया से और ये दिखाना है कि हम बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज करते हैं, इसलिए हमारी एक्सपोर्ट है, इसलिए आपको ऑर्डर्स बाहर से मिलते हैं। तो अब मुझे वो बात करें सर, जो एक आम आदमी की आवाज़ है, एक आदमी की ज़रूरत है। 42 क्या आप 50 भी कर दें, 50,000 कमाने वाले 4 अफराद भी उस घर में कर दें, क्या लाख रुपए के अंदर या 1.5-2 लाख रुपए के अंदर इस शहर के अंदर गुजारा है, जिसके 2 बच्चे हैं, जिसने तालीम भी लेनी है, जिसके साथ बीमारी भी लगी हुई है, बूढ़े माँ बाप भी हैं, शहर में ट्रैवल भी करना है, पेट्रोल की कीमत है, बिजली भी जलानी है, कैसे गुजारा करेंगे आप मुझे ये बता दें। मैं तो सिर्फ एक सादा सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ आपसे। सर देखें, इसमें आजिर और अजीर का जो रिश्ता है ना, इसमें ये दरार पैदा की जाती है। मैं अगर आप मुझे एक जुमले में अपनी बात मुकम्मल करने का मौका देते तो मैंने तो सिर्फ ये जो आपने अनस्ट्रक्चर्ड जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है चूँकि उसकी बात की है, हम उसकी तरफ भी आते हैं। हमारी जो गुजारिशात थी अभी तक वो स्ट्रक्चर्ड लेबर, जिसमें ये रजिस्टर्ड जो इदारे हैं जो लेबर को रजिस्टर करते हैं, कंट्रीब्यूशन जमा कराते हैं, और साथ साथ फिर जब वो ये मंथली अगर आप उनका देखें स्केल तो ये तकरीबन 65,000 पे जाता है अगर ये सारी चीज़ें टोटलिटी में जोड़ लें, नंबर 1। उसके बाद आपने जो बात करी कि जी बिजली का बिल भरते हैं और ट्रांसपोर्ट, तो सर 100% जब आप ये देखिए कि ये वाले स्ट्रक्चर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ उनकी बात करें, जब उनमें ये काम करने वाले लोग आते हैं, ये पॉपुलेशन काम के लिए मौजूद होती है, तो उनमें आप ये कोई ढकी चुकी बात नहीं है कि उन्हीं घरों में से आते हैं जिनके यहाँ रात को लाइट नहीं होती, और वो बेचारा जो काम करने वाला है वो रात जिस कस्मापुरसी में गुजारता है, किसी का बच्चा परेशान हो जाता है लाइट ना होने की वजह से, तो घर का एक माहौल जो है वो फिर वो जिन सड़कों पे से और जिन ट्रांसपोर्ट पे से होकर आता है बस में लटकता हुआ, और उसके बाद उसमें फिर उसको ये भी एक होता है कि जी टाइम पे पहुंच के मैंने जो है वो थंब इम्प्रेशन देना है, तो काम पे पहुंच के उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ होती है, परफॉर्मेंस है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत मुतासर होती है। लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियलिस्ट इन चीज़ों पे, क्योंकि आपने बात की है कि जी एक्सपोर्ट सेक्टर काम कर रहा है, तो इन चीज़ों पे हमें यकीनन आपकी जो दूसरी बात है उसका जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा था मैं अपनी जो पहली जो चीज़ है जिसके लिए हमने आवाज़ बुलंद की है कि जी ये जो मिनिमम वेज है, ये अगर आपने तो एक इदारा बना दिया है मिनिमम वेज बोर्ड, तो ये उसका इख्तियार है, न कि आप अपने पॉलिटिकल मोटिव, पॉलिटिकल गेन के लिए आप जो है वो एक आवाज़ लगाएं और फिर आप जो है वो बिजनेसमैन को, कारोबारी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को पेश करें कि देखिए ये कितने बुरे हैं। बन गया ना सर, बना दिया वो ऐलान करने के बाद। देखिए ये गलत तरीक़ा है कि इसीलिए हमें सहारा लेना पड़ता है मीडिया का, जो हम शुक्रगुजार हैं हमेशा कि हमारी वॉइस जो है, सिर्फ एक गुजारिश ही होती है कि जी जो बात पूरी है वो ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि आपको पता चले। आप इंडस्ट्री में भी जाएंगे, आप अजीर के पास भी जाएंगे, आप उससे भी पूछेंगे भाई जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं वहाँ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है आपके साथ, आपको आम तासुर जो है वो ये मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट को ही 40 प्रोविंस और 18 प्रोविंशियल और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कितने ही इदारों में रोज़ाना तकालीफ का सामना है,
और हम जो है वो अपनी यूटिलिटीज़, पानी, बिजली, गैस के लिए कराची वाला जो है इंडस्ट्री चलाने के लिए तरस रहे होते हैं। तो इन चैलेंजेस से निकल के भी कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, कोशिश कर रहा है कि नहीं यार, देखिए आपको शायद सुन के हैरानगी होती है। जुनेद भाई ये बात फिर देखिए लंबी हो जाती हैं चीज़ें, फिर मैं इसलिए ड्रैग हो जाएगी। आपको इस काटी के प्रेसिडेंट बने में कितना माह हो गया? सर ये 10वां महीना है। 10वां महीना। 10वें महीने में कोई 10 इंडस्ट्री के लेटर आपने उनकी मेंबरशिप कैंसिल की कि वो बंद हो गई, वहाँ वो बिक गई? सर मेरे मेरा पास छोटा सा सवाल है। मेरे पास देखिए ऑन रिकॉर्ड, एक तो ये कि यहाँ पे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में तकरीबन अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें, क्योंकि यहाँ ट्रेडर्स भी बैठे हैं, रियल एस्टेट वाले भी बैठे हैं, बैंक्स भी हैं जो हमारे मेंबर हैं, जो 3000 से 3500 तक जो है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। मैं जाहिर सी बात है अलाउ नहीं है कि मैं आपको नाम जो है वो शेयर करूं, लेकिन मेरे पास इस वक्त 19 इंडस्ट्रीज इस साल ऐसी हैं जो बंद हो गई हैं। और वो नुकसान किसका हुआ है? देखिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना दुनिया भर में, कारोबारी जो है, इंडस्ट्री बंद हो गई। सर मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। 19 इंडस्ट्री इस एक साल के अंदर 19 यूनिट्स ऐसे हैं जो क्लोजर पे चले गए। उनमें मुमकिनात है ऐसी 2-3 ऐसे होंगे जो किसी की दुनिया से कंप्लीट बंद हो गई। सर क्लोजर की बात कर रहा हूँ, क्लोजर की बात यूनिट्स की बात कर रहे हैं। मैं 19 यूनिट्स के क्लोजर की बात होती है जो एक्सपेंशन करते हैं फिर उसको वापस आ जाते हैं कि भाई वो मैं उनमें से एक्सपोर्ट मैं उसमें से आपको एक्सेप्शंस बता देता हूँ कि 2-3 एक्सेप्शंस ऐसी होंगी जो कि दुनिया से चले गए, इसलिए मजबूरी के तौर पे वो कारोबार बंद करने पड़े, फोल्ड करने पड़े, उनकी जो बिजनेस फाउंडेशन थी वो इस तरह वो एक अलग मैटर। लेकिन आपको जो है वो बाकी हालात को देखते हुए ये, और आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इंडस्ट्री में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो शायद आपको आम तासुर ना मिले कि जी इस तरह भी हो सकता है, लेकिन इंडस्ट्री में बात करने वाला है ऐसा कि वो कह रहा है कि यार जुनैद मैं सिर्फ इस वजह से इंडस्ट्री बंद नहीं कर रहा कि मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, 2 साल निकल गए, तीसरा भी निकलेगा, लेकिन ये जो लोग मेरे पास 15-15, 20-20 साल से मैं सोच नहीं सकता कि किस तरह से बंद कर दूं। भले मुझे कुछ थोड़ा सा मैं नुकसान बर्दाश्त करूं, लेकिन मैं इंडस्ट्री इसलिए नहीं बंद कर सकता कि ये लोग मेरे पास 15-15, 20-20 साल से, मेरा मुंह नहीं है, मैं कैसे बंद कर दूं? इसलिए कि मुझे 1 साल में कुछ थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, मैं वो नुकसान बर्दाश्त करूंगा, मैं इंडस्ट्री बंद नहीं कर सकता। तो ये सिंपैथी, ये सेंटिमेंट रखने वाले लोग इसी कराची में, कहीं भी दुनिया में आपको ना नहीं मिलेगी। ये कराची वाला ही है, दुनिया में कारोबार चलते हैं नफ़े से। हाँ नुकसान होता है, लेकिन नुकसान के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं चलाता। आज होजरी और जो टेक्सटाइल की जो अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं वो उसमें, और ख़ास तौर पे मैं बात करूं आपको, फार्मा को प्रॉफिट्स में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कंटिन्यूसली। क्यों? इसलिए भी कि रॉ मटेरियल की जो इंपोर्ट्स हैं उसमें जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे, अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम शुरू हुआ है और आगे जाके कोई वे फॉरवर्ड निकलेंगे अगले चंद सालों में। चूँकि उस इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है इसलिए वो सर्वाइवल पे है, अदरवाइज जो ओपन छोड़ा हुआ है पैसों जो है उनको सब कुछ, अब पहले वाले तो हालात भी नहीं रहे। जिनकी दर्द की वो गोली बुखार की 20 रुपए की थी, आज 40-60 पे वो अपने खुद ही ले गए। चीज़ें तो इस तरह फार्मा वाले, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगी मुश्किल, बिल्कुल इंपोर्ट में बहुत मुश्किल आते हैं, बिल्कुल हम समझते हैं, हम खुद रिपोर्ट करते हैं, आप लोगों से हमें खबरें मिलती हैं, हम बताते हैं। लेकिन सर बात फिर वही है कि आम आदमी के लिए फिर अब क्या, अभी फैसला क्या हुआ है, आप लोग फिर इसके ऊपर क्या जा रहे हैं? देखें, फैसला करने वालों ने ही नवीद सुनाई थी और फैसला भी वही सुनाएंगे इंशाल्लाह। हमने जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमने पूरी की है कि देखिए जो ड्यू शेयर है देने का वो ज़रूर दें। आपने क्या लॉजिकल अप्रोच रखी, आपने 1 साल पहले कहा कि अफरात ज़र जो है, महंगाई की जो शरह है वो 15% से ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए तनख्वाहों में इजाफा जो है वो लाजमी है और 5000 रुपये का इजाफा आपने किया। अब आपने ही कहा कि अफरात ज़र काबू में है और सिंगल डिजिट 6% पे अभी आपके, मैंने फिगर ये जारी नहीं किए, ये हुकूमती सतह के फिगर हैं कि जी 6% पे है। जब अफरात ज़र कम हो गई, महंगाई कम हो गई, तो बढ़ाने का क्या आप बताएं कौन सा फॉर्मूला है? महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई की शरह कम हो गई, लेकिन महंगाई, मुझे एक चीज बता दें
कि कौन सी कीमत जी। 15% बढ़ने के बाद 15% कम हो गई वापस, कुछ नहीं कम हुई। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है और हम इसी बात पे हैं कि लिवेबल वेज होनी चाहिए। हमने हमेशा लिवेबल वेज को सपोर्ट किया है। आपको चाहिए कि आप फॉर्मुलाइज करें लिवेबल वेज को, और स्टेक होल्डर, अगर आपने इदारा बना दिया है तो फिर आप उसको एक अथॉरिटी भी दे दीजिए कि जी आप ही ऐलान करें। आप जो है ना ये काम करके हमें जो है ना बड़ा गलत तासुर मिलता है कि आपने अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए कारोबारी को जो है वो बुरा बनाने के लिए कि जी देखें इंडस्ट्रियलिस्ट तो बुरा है, हमने तो आपके लिए एक ऐलान किया था, ये देने कंप्लायंस नहीं हो सका, वो पूरा नहीं कर सका। ये एक गलत तासुर दिया जाता है। तो फिर कोई बीच में, जैसे हमें वजीर साहब ने बताया कि 40 यकीनन ये देखिए ना, ये देखिए किसी कंसेंसस के साथ चारों सूबों में एक जैसी वेजेस हो रही हैं। देखिए ये हमारे यहाँ कराची में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप देख लीजिए, पानी देख लें कि किन निर्ख पर हम खरीद के जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इंडस्ट्री चला रहे हैं। और आप दुनिया ये इसी मुल्क के पाकिस्तान की जो है वो दूसरी जगहों पे देख लें, और जो प्रोविंशियल टैक्सेस भी देख लें, और उस पर कंप्लाइंस भी देख लें कि यार आज आप खुद दे रहे हैं ये फिगर्स कि कंट्रीब्यूशन तो 54% पूरे मुल्क का। सर कराची की पॉपुलेशन आपने बताई है कि जी 2 करोड़ है, ये 2 करोड़ भी नहीं बताई आपने पूरी, और आप कह रहे हैं 24 करोड़ की आबादी में से ये 2 करोड़ की आबादी है जो 54% कंट्रीब्यूट कर रहा है मुल्क के अंदर। तो सर उसका, और ये 78% से सर उतर के 58% पे आया, 54 पे आया, क्योंकि आपने सौतेलेपन का शिकार कराया हुआ। आप थोड़ा सा ख्याल करें इस रीजन का, ये आपके मुल्क का हिस्सा है, और उसमें सूबाई हुकूमत को भी चाहिए कि हमारे अपने कारोबारी उनके हैं यहाँ कराची में काम कर रहे हैं, और SRB को ही 1000 अरब से ज़्यादा हम जो है वो जमा करा रहे हैं। तो ये चल रहा है पहिया, तो ये पैसे जमा हो रहे हैं। आप वो तासुर ना क्रिएट करें कि जी सूबाई हुकूमत तो भला चाहती है और कारोबारी बुरा चाहता है। तो ये हमारी अपील है। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब वक्त देने के लिए। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक ले लीजिए और मज़ीद चल के लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि ये 42,000 रुपये का ऐलान जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एक चैलेंजिंग कर दिया सिंध हुकूमत ने। क्या वो बिज़नेस कम्युनिटी को मज़दूरों के सामने अपने खुद एक ऐसा चेहरा दिखाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं एक पॉलिटिकल मूव हो गया है जो अब बिज़नेस कम्युनिटी उसको फेस कर रही है। आप ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आगे ज़रा इंडस्ट्रियल एरिया में हम चाह रहे थे कि ज़रा लोगों से आज पूछ सकें कि जो सिंध हुकूमत ने बोला 42,000 रुपये तनख्वाह होगी, लेकिन सनतकार उसको देंगे या नहीं दे सकेंगे, उस पर बात। भाई 1 मिनट चाहिए होगा आपका, ये बताइए, फैक्ट्री में काम करते हैं, खुश हैं वहाँ पे, कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह आम वर्कर की अलग है, अच्छा उससे थोड़ा जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनकी ज़्यादा है, अब उसी हिसाब से अलग अलग तनख्वाहें। अभी 42,000 रुपये सिंध हुकूमत ने बोला कि मिनिमम तनख्वाह मिलनी चाहिए, और सनतकारों ने बोला कि हम ये नहीं देंगे। कैसा देखते हो अगर ये 42,000 रुपये एक अच्छा एकदम? अगर सनतकार डायरेक्ट बोल रहे हैं हम नहीं देंगे तो फिर ये गवर्नमेंट और सनतकारों का मामला है। कोई ऐसी कमेटी बैठा दी जाए जो पूरे शहर में इन्वेस्टिगेशन हो, खासकर ये इंडस्ट्रियल एरिया के जोन में, और जो अगर गवर्नमेंट ने जो मुख्तस की है सैलरी आम वर्कर के लिए, वो पूरी सैलरी नहीं दी जा रही है, तो फिर गवर्नमेंट एक्शन करे। आप लोग खुश हैं अपनी जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वहाँ? खुश, सेठ सही है? सेठ सही है, सही होते हैं सेठ तमाम? सेठ अक्सर ये सुना सेठ सही होते हैं, सेठ के नीचे का जो तबका होता है जैसे मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट वाले, तो उन लोगों की वजह से कटौतियाँ ज़्यादा करवाते हैं। जहाँ गलत होगा वहाँ हम जाएंगे। गलत होगा फिर इसकी कंपनी में जाए। हाँ, फिर इसका तरीका ये है, इसकी कंपनी में जाएं, ठीक है। कंपनी वाले को बोलें भाई तुम ज्यादती करते हो, हाँ, जुल्म है, हमें भी बताएं, हम भी उसमें आएंगे, हम उसको चेक करेंगे, बट दिस इज नॉट द वे। अच्छा, आपकी क्या डिसीजन क्या है? आपका किस चीज़ के लिए CPLC का काम क्या है? मेरी CPLC का काम ये है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का काम है ना सर? तो सर लॉ एंड ऑर्डर पे काम करें ना सर। मुझे ना बताना, सर मुझे भी ना बताना मेरा काम क्या है सर? बहुत पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं अगर ऑन दी रिकॉर्ड अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे पता है। ये बिल्कुल पब्लिक प्लेस है, यहाँ लोग खाना खाने के लिए आते हैं। बिल्कुल आएंगे। नो वन टू हैव एनी ऑफ एनीबॉडी। क्यों? हाँ, आप इसकी कंपनी में अगर, क्यों सर? इसलिए सर कि अगर इस बंदे का कोई प्रॉब्लम है आप उसकी कंपनी में जाएं, हाँ, इंटरव्यू लें, जो मर्जी करें। आप कौन है भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे मैंने सवाल किया कोई भी है। नहीं है। मैंने तो इससे ये पूछा है कि सिंध हुकूमत ने 42,000 रुपये तनख्वाह की, अच्छा इकदाम है कि बुरा इकदाम है? वो एक अच्छी लेकिन तो बात देखिए तो उसके ये लिए आपको जब पता ही नहीं है तो अब आते ही बोलेंगे ये बंद कर दो वो बंद कर दो। इसलिए आपने कि- मुझसे पूछा कि मैं कर क्या रहा हूँ, आपने आते ही बोल दिया कि भाई आप यहाँ के बंद कर मेरे दें। आप ख्याल में कैसे पूछ आपका सकते हैं? एटीट्यूड बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, किसी पढ़े लिखे इंसान का एटीट्यूड नहीं है। आपको पता ना चाहिए कि आप एक बाइज्जत आदमी से बात कर रहे हैं सर, और बाइज्जत आपको भी तरीके से बात करें। आप भी मुझसे ऐसे मैंने आपको आते कुछ- मैंने उस बंदे को बोला कि ये बंद करो, तो सर क्या मेरा ही कर रहे टीम हो? है ना। आई मस्ट नो कि क्या आप हो रहा मुझसे है। बात करें ये ना मेरी सर। जिम्मेदारी है कि यहाँ पे क्या अब हो रहा आपको है। सर पता चल गया। बिल्कुल पता लग गया। इसका मतलब ये अब है मैं कि अपना काम कर आप लूं। कौन सी कंपनी में करते हो? होल्ड ऑन, कौन सी कंपनी में करते हो? चलो यार, मालिक के खिलाफ दे रहा है। दे भी वो- सकता है कि उसका राइट है। फिर आप उसका उसको राइट है कंपनी में सर। रोड पे ना ले। क्यों नहीं, हम रोड पे लेंगे सर, उसका राइट है। तो यही बात आप लोग ये जो मोनोपोली कर रहे हैं ना, और ये जिसको हाथ ये में उसका डाल के ना, उसका वो बुनियादी एक- हक है सर, आप उससे उसका हक नहीं छीन मैं नहीं सकते। छीन रहा हूं, मैं सिर्फ नहीं आपको- सर, आप डंडे के जोर पे उसको डरा रहे सीपीएलसी का अपना, आप तो अपना सामने नहीं अपनी लिया। पावर आप शो ये कराने गलत का कर रहे उससे हैं। बार बार पूछ रहे हैं, आप उससे बार बार पूछ रहे हैं कि आप कौन सी कंपनी से। आप गलत कर रहे हैं। नहीं, आप उससे उसकी उसको कंपनी का बता क्यों हैं। पूछ रहे हैं? मैंने तो उससे लफ्ज़ ये पूछा है कि अगर कंपनी के खिलाफ अरे सर नहीं बोल रहा ना वो कंपनी के, आप उससे उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। आप नहीं ना, आप लोगों ने आपने इससे कंपनी से पूछने का आपका क्या बस रहा है? इंसल्ट की है। अरे इंसल्ट में बात ही नहीं कर रहा सर, बड़े ये साहब। पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप उसकी कंपनी का क्यों पूछ रहे हैं? दोनों गलत बुलाई रहे हैं, ये भाई भी गलत बुलाई रहे हैं, आप भी गलत बुलाई रहे हैं। मैंने तुमसे सवाल क्या किया? सवाल आपने बिल्कुल सही करा है, ठीक है ना। एज ए शरीफ पाकिस्तानी है, ये हमारा राइट बनता है कि हमारी सैलरियों का जो गवर्नमेंट से ने डिसाइड किया ना। मीडिया डाल दिया हाथ में। नहीं, मैं उससे सवाल जो कर रहा हूँ आप वो सुने। मैं आपको कहता हूँ आप बात करो कि भाई क्या गलती की हमने, दोनों ने की। भी नहीं है, किसी की गलती नहीं है, सिर्फ ये गरीब जो हम जो है ना तो बेटा आज तक किसी ने, हम लोग आप लोग सब खाना खाते हो पिछले 5-10 साल से, किसी बंदे ने कभी पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो? या इस मुद्दे से- भाई मेरी बात सुनो, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट ना करो। यहाँ लॉ एंड ये नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट नहीं करो। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं करो। नहीं, गलत बात नहीं करो। लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट नहीं करो। आप कर रहे हो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट, ये हमारे साथ है। ये बड़े साहब आप देखें, ये लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट करा रहे हैं अपने बंदों को बुलवा। मैंने आपको किसी से, यार आप किसी को झूठे आदमी, मैंने किसी को बुलाया? मैं तो डायरेक्ट आपके पास आया हूँ। अजी वो आके धक्के देने शुरू कर दिए वो लोगों उनका को। काम है ना, जो कि यहाँ की पुलिस है वो। आपने आपको नहीं वो आती इसको धक्का देना शुरू कर दिया यार। लॉ एंड ऑर्डर की क्रिएशन तो आप लोग कर रहे हो यार। देखें बात बहुत मामूली बहुत 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 अफसोस हुआ है मुझे सर, आज बहुत अफसोस हुआ। यहाँ मुझे आते हुए मुझे 15 साल हो गए इस एरिया के अंदर, ये चमड़ा के जो जितने मैं आपको आपने नहीं जानता देखा, हूँ। लेकिन यहाँ की तमाम फैक्ट्री के जितने आप आपके यहाँ किसी का एक फैक्ट्री में चले जाएं, चेयरमैन अगर कोई जो है ना बंदा यहाँ आपको का, बोलेगा वो जो भी जानता है, मुझे। आप मुझे बोले, अगर ये बंदा वो कह दे कि आप उनके जानने वाले हैं तो मुझे बता दें भाई, ये अरे मेरा सर, काम है। नाम ले लिएगा वही जहाँ काफी, लोग हमारे करते हैं, इदारे नहीं। का नाम भी काफी है। मुझे नहीं नाम लेने की जरूरत, बस। यहाँ पे आप सुन के जाइए बात, यहाँ पे लोग आके लैंड और प्रॉब्लम करते हैं, लोग 4 बंदे इकट्ठे कर लें, कंपनियों के खिलाफ बातें करते हैं, हमारे साथ बहुत मसाइल होते हैं। तो सर मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया, भाई मैंने से पूछ लिया, आपसे नहीं, ये थर्ड क्या जिससे कोई सवाल इंसल्ट- किया, मतलब मैंने जिसका इनकी इंसल्ट नहीं, की है। आपने देखे ये लॉ एंड ऑर्डर आपने बना दिया है, फिर वो 4 जब- आदमी का रश रख दिया यहाँ। हम 4 आदमी से बात करते हैं, हम यहाँ से बाहर चले जाते हैं। चीखते भाई तो ये कुछ भी ना होता। अरे भाई आप पढ़े लिखे, आप माशाल्लाह, वो इकरार और रस्म ने वो शुरू कर दिया। वो उसको जान, हम ऐसे काम नहीं करते, हम वो वाला काम नहीं करते, हमारा वो काम ही नहीं है। मेरा सवाल ही वो कुछ और था, मैं आया एक अच्छे काम के लिए लोगों से था, मैंने अप्रिशिएट किया आपको कि ये काम और बहुत अच्छा कर आपने रहे हैं। उसको पूरे उसको सिनेरियो को बुरा बना दिया। आप अभी भी खड़े रहे डिसीजन, आप इतने डिसीजन मेकिंग बात कर रहे हैं और गलत बात कर रहे हैं। सर, आपने आते बोला ये बंद करो, ये आप ये मेरे इलाके में। मैंने इसको बोला भाई बंद करो, आप हमने कर दिया। ये बोला। अब आपकी बात हो गई है, आपकी बात हो आप गई, 10 मिनट आप में आसमान आपके से पास गिरे। अंदर ही आ रहा हूँ। आ जाएं 10 मिनट आप, मैं आ रहा हूँ। आ जाइए, मैं बिस्मिल्लाह। 2 लोगों से बात कर लूँ इसी के ऊपर, मैं आ रहा भाई हूँ। इसके बारे में किसी को एतराज नहीं, लेकिन आपको नहीं पता है कि लोग इकट्ठे करके बंदे लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम सर आप यहीं खड़े रहे, मेरे सवाल सुन लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा। मुझे आपके सवाल पे कोई एतराज नहीं, कर पे के बारे में बोले मुझे कोई एतराज, मैंने बस। यही इसी बोला बंद कर, मैं ताकि मैं पता करूं आप क्या कर रहे हैं। अब आपने आसमान फाड़ दिया, आपको गुस्सा आ गया जी, मैं पता नहीं कहाँ से आया हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम एक अच्छा काम करने भी आए तो लोग समझते हैं कि हम बुराई करने आए। भाई मेरा सवाल सिंपल ये था कि सिंध हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम किया है कि
जो मजदूर की तनख्वाह है वो 47,000 से बढ़ा के 42,000 रुपये सेठ ने देनी है। अब आप ये बताओ कि वहाँ सेठों ने मना कर दिया, अब आप बताओ कि ये सिंध हुकूमत का अच्छा इकदाम था 42,000 रुपये। मतलब ये गलत कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं बिल्कुल। 37 को छोड़ो, 25,000 से 1 रुपये ऊपर नहीं दे रहे, 12 घंटा कर रहे हैं ना। अभी गरीब आदमी को बता, बिजली का बिल 20,000 आ रहा, 25,000 रुपया आ रहा, सही है। तो अभी गरीब आदमी क्या करेगा ये बताओ। हुकूमत को नहीं मांगता, ये कौन सी दुनिया है। उसको तो आप डील करके सकते हो ना, ये तो गलत है ना। ये इन लोगों को फिर सील करो जो ऐसे करता है। या भाई ब्रेक का वक्त हो गया, यहाँ ब्रेक ले लें। मज़ीद आज मैं इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे, हमने काटी के प्रेसिडेंट से बात करी। हम पूछना यही चाहते थे कि सिंध हुकूमत ने 42,000 रुपये तनख्वाह कर दी एक आम मज़दूर की जो तनख्वाह बढ़ने के साथ मज़दूर उसको कैसा देख रहे हैं ये जानने के लिए आए थे। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मज़दूरों के साथ मौजूद हैं। हम इंडस्ट्रियल एरिया आए हैं, कुरंगी के अंदर मौजूद हैं। सर, सवाल वही था कि सिंध हुकूमत का एकदम 42,000 रुपये और तमाम एसोसिएशन कहती है कि हम नहीं दे सकते, 47 भी नहीं दे सकते। मैं बोलता 50 हो जाए तो फिर भी कम है। ये कौन सी बात है। मजदूरों को पीड़ है मशीन के अंदर। जो बड़े बड़े मैनेजर है उन लोगों के 8 लाख 10 लाख रुपया तनख्वाह है, सही है। मजदूरों को क्या है, मेरे को बताओ, बोनस नहीं देता है पूरा। 25,000 ये तकरीबन जो चमड़ा मंडी में 37,000 भी बहुत कम तनख्वाह है। नहीं है 37,000। सर यहाँ क्या कितनी सैलरी है मिनिमम? यहाँ मिनिमम 25 से 30 है एक मजदूर की। और मैं कहता हूँ हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि सैलरी बढ़ाने से अच्छा है महंगाई कम करें। सैलरी 50,000 भी होगी, 1 लाख भी होगी, फिर रोटी मिलेगी 50 रुपए की, 100 रुपए की। तो ये है कि ट्रांसपोर्ट दें, रोड बनाए, सही है। ये काम करें ताकि एक मज़दूर घर से निकले, बस में बैठे और कंपनी में आए। तो मेरा मैसेज ये है कि महंगाई को कम करें। सैलरी ये 37-40 एक मज़दूर की होनी चाहिए, लेकिन महंगाई को कम करें भाई। महंगाई मेन चीज़ है। पेट्रोल के प्राइस कम करें और एक्सपोर्ट जो हमारा जा रहा है इनकम टैक्स कम करें, हमारे महंगाई को कम करें। थैंक यू। महंगाई खत्म होगी नहीं और बढ़ेगी। कितनी तनख्वाह यहाँ मिल जाती है? सर 40,000 रुपये मिल जाती है? 25-30 हज़ार से ऊपर कहीं भी सर। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हो गए ना? जी, कॉन्ट्रैक्ट पे हो या डायरेक्ट कंपनी के हो? कंपनी के हैं, ठेकेदार। ठेकेदार के पास हो ना, वही मैं कह रहा हूँ। ठेकेदार की तनख्वाह पे तो है ना, गलत करे भाई। कितने देते हैं? 25,000 यही। CPLC का ड्राइवर है ये। कौन आप? CPLC पे? नहीं, मैं तो सीधी बात करता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ। बल्कि गलत कर रही है। गरीब को तो ज्यादा देना चाहेगा ना। ये कौन से महंगाई थोड़ी नीचे हो जाएगी, और बढ़ेगी। महंगाई तो बढ़ती रहेगी। बल्कि इन लोगों को वाली जो कंपनी है वही 37,000 रुपये दे रहे बकाया। जो चमड़ा मंडी में जितनी भी है 25,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं देते हैं। क्या कह रहे हो? पूरे चमड़ा मंडी में तकरीबन 10% ऐसी कंपनी है जो 37,000 तनख्वाह देती है। पूरी चमड़ा मंडी में 25 से 30,000 तनख्वाह बिल से ज़्यादा 1 रुपये। कितनी तनख्वाह? हमारा तो यही 20,000 तनख्वाह है। 20,000 तनख्वाह? हाँ ना। कैसे गुजारा करते? घर में कितने कमाने वाले? घर में बस एक दूसरा बड़ा भाई है, वो भी बस इतना कमाते हैं, बस खाली। और कितने खाने वाले हो? खाने वाले 6 बंदे हैं। 6 बंदे? हाँ 6? जी। आपके कितने बड़े साहब? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मंडी का विजिट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि प्रोग्राम किस नौयत का है। सर, नौयत ये है कि सिंध हुकूमत ने 42,000 रुपये मजदूर की तनख्वाह मुकर्रर कर दी है, लेकिन सेठ कहता है कि मैं नहीं दे सकता। तो अब मंडी के जो सेट आते हैं, अगर वो नहीं बढ़ा तो बेचारे मजदूर क्या कर सकते हैं, वो तो मजबूर है ना। अभी कितनी तनख्वाह पे है? मेरा तो सही ठेके का काम है। ठेके का काम है? आपके पास लोग काम करते हैं? हाँ, नहीं, मैं खुद काम कर अच्छा, ठेके पे काम करते हैं। ठेके तो ठेके पे कितना क्या मिलता है? कुछ हो जाता है? तकरीबन वही 1300-1400 बस वही दिहाड़ी। सर पूरा मंडी में जो है ना तनख्वाह किसी को पूरा नहीं मिल रही। गारंटी 9,000 भी नहीं मिलता? नहीं। अच्छा 28, 29, 30 अच्छा ये तनख्वाह दे रहे और 9 घंटे डिप्टी देते। 9 घंटे ड्यूटी? 9 घंटे डिप्टी देते। अच्छा, अभी जो ये 42 करी, ये भी यानी कि बस ये किताबी बात है? नहीं, किसी का नहीं है। किसी का नहीं बढ़ा है। नहीं एक अप्रूवल आया है ना अभी तो आए, लेकिन बढ़ाते नहीं है ये लोग ना। मसला ही तो यही है सारा, बढ़ाते ही नहीं है। सब परेशान रहते हैं, किसी का नहीं पूरा होता है। किधर जा घर में कमाने वाले कितने लोग? एक ही बंदे है घर में कमाने वाले। इधर आ जाओ रोड पे से जरा, फिर वही बात होगी कि रोड बंद हो गया। आप बताइए। एक बंदा है, एक बंदे एक ही कमाने वाले हो तुम? वालिद साहब है, बूढ़ा है, घर पे बैठा हुआ है, 3 बच्चे हैं मेरे।
कैसे गुजारा करते? बस गुजारा कर लेते, अभी क्या करें, किसके आगे आप कहाँ काम करते हो? मैं भी इधर ही मंडी पे काम करता हूँ और बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। आज तक यहाँ पे मेरे ख्याल से मंडी के अंदर कोई भी नहीं आया। इस पूरी मंडी में आप किसी मजदूर से पूछेंगे तो बेचारा आपको बताएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी न्यूज़ जाएगी सेठों तक तो सेठ उसको काम से निकाल देंगे। वो बेचारा कहाँ खौफ तो है ना सब। वो कहाँ ख्वार होगा इस धूप के अंदर, इस गर्मी के अंदर। पूरी मंडी के अंदर आप देखें 18,000, 20,000, 25,000, वो कहीं पे 27,000 ये तनख्वाह चल रही है। आप मुझे बताएं गवर्नमेंट कहाँ है, कौन पूछने वाला है? आप आएँ, आप पूछ लें, आप जाएंगे, आप न्यूज़ पे देंगे और सेठ मुझे काम से निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं चलाऊँ आपकी बात? नहीं, आप मेरी बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके लिए मुश्किल है तो हम नहीं चलाएंगे। नहीं, आप मेरी अकेले की बात नहीं है, जितने मजदूर खड़े सबके लिए मसला है ये। गार्डों को तो 47,000 रुपए मिल रही होगी ना तनख्वाह? मिलती है को सर 30,000 तनख्वाह मिलती है। 30,000 रुपए तनख्वाह मिलती है 12 घंटे की। तो आप भी पूरी तनख्वाह नहीं ले पाते, यानी अब 42,000 रुपए बोला है सिंध हुकूमत ने। तो हमारे को हाले मिला नहीं है, जब मिलेगा तो जब मिलेगा। जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। इस पूरी मंडी के अंदर चंद कंपनियों में 35 से 37,000 तनख्वाह है। बकाया से जितनी कंपनियाँ तकरीबन 600-700 कंपनी है, उसमें तकरीबन 30 से नीचे तनख्वाह, 20 से लेकर 30 के दरमियान तनख्वाहें 8 घंटे ड्यूटी की। और उसके को बाज़ आप लोगों को फिर यहाँ काम करने के ऊपर कोई बोनस साल का मिलता है? तकरीबन इसमें भी पूरी मंडी के अंदर 10% कंपनी है जो बोनस वगैरह देती है, 90% कंपनियाँ कुछ नहीं देती हैं। और कोई काम ख़त्म करने के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं, रिटायरमेंट होती है, तो कोई ग्रेजुएटी, कोई सालाना कोई चीज़? वो जो जिस कंपनी में ये बोनस वगैरह या 10% जो देते हैं, वही 10% जो कंपनी है वही बोनस वगैरह ग्रेजुएटी या जो ग्रेजुएटी वगैरह देते हैं, वगैरह और कंपनियाँ नहीं देती हैं। जनाब ये जी मंडी की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी है ना सबसे जुल्म हो रहा। मंडी की बात नहीं है। मंडी में क्या है देखो ना, ये जो 12 घंटा ड्यूटी करेगा इन लोगों की 30,000 तनख्वाह है। सही है? ये कौन सा तरीका है यार? गलत है ना, गलत कर रहे। अभी हुकूमत जो कदम उठाए तो सब सही हो जाएगा। हुकूमत कदम उठाती नहीं है तो क्या करेगा? अब आज जब प्रोग्राम का आगाज़ किया तो हमने आपके वही तमाम एसोसिएशन से बात की। वो कहते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में मज़दूर की एक ही कीमत होनी चाहिए। जो उजरत वो 40,000 रुपये पे बात कर रहे हैं कि इसको कर देंगे, लेकिन बात वही आ गई कि सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं फैक्ट्री के मालकान, वो सेठ जो इस बात को मानते हैं, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट करनी जिनका काम होगा वो तो यकीनन दे देगा, क्योंकि उसको इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये बात हम आपको बता रहे थे। उसको तमाम कंप्लाइंसेस करनी होती हैं जो हुकूमत की जानिब से लगाई जाती है, लेकिन थर्ड पार्टी का जवाब बना के ठेकेदार को उनको ऊपर नौकरियां देने के बाद 25 से 30,000 रुपये जो है, ये है ग्राउंड रियलिटी जिसके ऊपर लोगों को तनख्वाहें मिलती जाती हैं। ये हकीकत है इस कोरंगी के चमड़ा का जो यहाँ से कारोबार होता है। यहाँ सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया कहलाता है हमारे, इसीलिए हम यहाँ पे आए थे। और मज़दूर की बात आपने उन्हीं की ज़बानी सुन ली। न्यूज़ 9 की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।